जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर कौन सा है 9, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको पहला लेक्चर आज दिया जाएगा। चैप्टर दोस्तों कौन सा है 9, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको पहला लेक्चर सिखाया जाएगा। आज पहले लेक्चर में चर्चा की जाएगी। लेक्चर नंबर कौन सा दोस्तों पहला, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है उसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 9 दोस्तों है क्षेत्रफल आयतन और धारिता की संकल्पना एवं इकाई इस चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा कौन सा है 9 का नाम है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या दोस्तों है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना एवं इकाई। तो आज क्षेत्रफल पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, आयतन पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से आज के लेक्चर में आपको धारिता पे दोस्तों चर्चा करेंगे। धारिता होती क्या है, किसे धारिता कहते हैं और उससे जो बनने वाले प्रश्न है उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें धारिता पे दोस्तों मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा, ठीक है। उसकी संकल्पना पर फोकस किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपको चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 9 तक सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखने तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों तो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। किस नाम से? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक और खुशखबरी बता दें कि जो चैप्टर नंबर 9 है लेक्चर पहला है, इसी के अंतर्गत यानी कि लेक्चर 1 ही में संपूर्ण चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि चैप्टर नंबर जो 9 है एक ही लेक्चर में कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे हमने वादा किया था कि आपका जो सिलेबस है आपके एग्जाम से पहले ही समाप्त हो जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था। यानी कि आपका एग्जाम 16 तारीख है, उससे पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपसे कहा था यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो आपको 3 मॉडल पेपर यहां से प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। यदि आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो हम आपको 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। यदि हम आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आप भी दोस्तों हमारे साथ मेहनत करने का प्रयास करिए, जिससे आप अपने बैक को दोस्तों क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल दोस्तों क्वेश्चन है कि सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप अपने आप पर भरोसा कीजिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। मैं अपने डीएलएड में जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में बैक लग गया है, गणित में हमारा बैक लग गया है, उस बैक को मैं 100% का सफल करूंगा, 100% क्लियर करूंगा। एक बार बैक लग गया गलती से तो क्या हुआ, यदि हमें मैथ समझ में नहीं आ रहा तो हम प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, कैसे नहीं सफल होंगे। यदि अपने आप पे अपने मन में विश्वास होगा तो ऐसा कोई कार्य नहीं संसार पे जो आप ना कर सके। सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करिए और जैसे ही अपने आप पे भरोसा हो जाएगा तो आप ईमानदारी से उस कार्य को लग जाएंगे। और जहां ईमानदारी आ गई, भरोसा हुआ तो तुरंत ईमानदारी आ जाएगी कि हाँ यदि इस कार्य को करना है तो ईमानदारी लगेगा। और जब ईमानदारी आ गई तो ऑटोमेटिक आप में मेहनत करने लगेंगे और जब मेहनत करने लगेंगे तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं जो आप कर ना सके। इसलिए लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ भरोसा आते ही लगन, ईमानदारी और मेहनत आप में ऑटोमेटिक आ जाती है। और इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उस पर सबसे पहले आप भरोसा करिए और भरोसा करेंगे तो मेहनत, ईमानदारी और लगन ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और अपने लक्ष्य को आपने जो बनाया है कि इस समय आपका लक्ष्य है कि 16 तारीख का एग्जाम का पेपर आया आपका, तो ऐसा होना चाहिए कि 25 में 25 आपने सोचा भी ना हो 25 में 25 नंबर आपके आ जाएं।
इसीलिए कह रहे हैं यदि हम जितने भी क्लासें आपको प्रोवाइड करें लगातार, उन क्लासों को बड़ी विधिवत के साथ देखिए, अच्छे से नोट सेट बना लिए हो तो उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। 16 तारीख तक कम से कम एक क्वेश्चन 5 से 6 बार आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लगा ही लेंगे, और यदि इससे संबंधित भी प्रश्न आया तो आप 100% लगाएंगे। यदि आप 5 से 6 बार एक क्वेश्चन को घर लगा के गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, कॉन्सेप्ट को सही से सीखा होगा दोस्तों, तो 100% आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। यदि आप ईमानदारी के साथ सीख रहे हैं, यदि अपने आप पे भरोसा किया कि हमें बैक क्लियर ही करना है, तो 100% आप सफल होंगे। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, लगन के साथ करना है, और 16 तारीख को आप एग्जाम देके आएंगे तो आप खुद कहेंगे सर हाँ आप जो कह रहे थे वो सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में सबसे पहले आपको सीखना है क्षेत्रफल दोस्तों, तो फिर क्या है, आयतन है और धारिता है। तो दोस्तों हम मुख्य रूप से हमने कहा था चैप्टर नंबर 9 में आपको धारिता पे मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल पे जो है हमारा अगला जो चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 9 पे, वहीं पे उसके प्रश्न कराएंगे, वहीं पे दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 जो आज ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें चर्चा करेंगे, उस पर प्रश्न कराएंगे वहां से। ठीक है, यहाँ इसमें सिर्फ बात करेंगे धारिता पे दोस्तों। वैसे क्षेत्रफल कहते हैं किसे, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। होता है कि नहीं होता। चलिए तो हम सबसे पहले धारिता की बात करते हैं। ठीक है, तो धारिता दोस्तों किसे कहते हैं, किसी बर्तन में भरा जाने वाला द्रव। कोई जैसे बर्तन ले लें, जैसे एक मग ले लें, तो मग में जितना पानी आ जाएगा वही मग की धारिता कहलाएगी। कोई बाल्टी ले लें, बाल्टी में जितना हमारा पानी आ जाएगा 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर, जैसे बाल्टी का आकार होगा वही बाल्टी का आकार जो होता है वही उसकी धारिता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता। यानी किसी द्रव को जिसमें भर रहे हैं वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे हमने क्या कहा, आपको पानी को जैसे किसी भगोने में भर रहे हैं तो भगोने में जितना पानी आ जाएगा वह उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, तो किसी द्रव को जिसमें हम भर रहे हैं वो जितना उसमें पानी आ जाए, जैसे बाल्टी में भरिया, हमने टंकी में भर रहे हैं, जैसे 500 लीटर की टंकी है तो उस टंकी की धारिता कितनी हो गई, 500 लीटर हो गया। यानी कि टंकी में कितना पानी आएगा, 500 लीटर आएगा, वो उसकी धारिता होगी दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज आपको सीखनी थी कि धारिता होता क्या है। तो यानी कि किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या द्रव तो है, पानी है, ये सब द्रव है। तो इसको हम जिस बर्तन में रखेंगे वह बर्तन में जितना आ जाएगा वही धारिता कहलाएगी। जैसे बाल्टी में 5 लीटर पानी आएगा तो उस बाल्टी की धारिता कितनी है दोस्तों, 5 लीटर है। उस बाल्टी की धारिता कितनी है, 5 लीटर दोस्तों। ठीक है, चलिए इस पर डायरेक्ट प्रश्न करते हैं। धारिता समझ गए मुझे उम्मीद है कि किसी बर्तन में जितना द्रव आ जाए, द्रव जैसे क्या, पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, मिट्टी का तेल हो सकता है, ये सब द्रव में ही तो आएंगे। तो जितना उस बाल्टी में, मग में, गिलास में, टब में या टंकी में, किसी में जितना वो द्रव आ जाएगा उस बर्तन से, टंकी की बात करें, टंकी में कितना, यदि 500 लीटर की टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा, 500 लीटर ही तो आएगा, वो 500 लीटर उसकी धारिता कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ प्रश्न हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं, जिससे आपको क्या आसानी से कम समय में आप ज्यादा सीख सकें। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला देखिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है, 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, कहा है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, कितनी बार पानी डालना होगा, ये क्वेश्चन कहा कितनी बार पानी डालना होगा दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से, आपसे कहा है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन में कितनी बार पानी डालना होगा। और हमने कहा किसी बर्तन में भरे जाने वाले द्रव की मात्रा ही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। किसी बर्तन में भरे जाने वाले द्रव पदार्थ की मात्रा ही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। तो यानी कहा 3 लीटर के जग में, यानी कि जग जो है उसमें 3 लीटर पानी आता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो उसकी धारिता है दोस्तों 3 लीटर है। ठीक है, उसकी धारिता कितनी 3 लीटर। अब 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। यानी कि मग्घे में जो मग लिया है हमारा, जो जग लिया है, उस जग में दोस्तों 50 ml का हमारा जो बर्तन लिया है, 50 ml का 50 मिलीलीटर का जो बर्तन लिया, कितनी बार उसमें डालें जो 3 लीटर पानी कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 50 मिलीलीटर। तो एक चीज दिखाई, कुछ इकाई जानना, क्या इकाई की बात कहा था। तो दोस्तों 1 लीटर में कहीं लिख लीजिएगा ऊपर ही, 1 लीटर बराबर दोस्तों होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ ये लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, चूंकि 1 लीटर में क्या होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे 3 लीटर की बात कहा और यहाँ पे मिलीलीटर की बात चर्चा कर रहा है। तो 3 लीटर को दोस्तों हम कहाँ में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में, और लीटर को मिलीलीटर में चेंज। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 3 लीटर में कितने होंगे, 3 गुणे 1000, यानी कि 3000 मिलीलीटर उस जग में, उस जग में कितना पानी आता है दोस्तों। ठीक है, तो जग में पानी आता है बराबर दोस्तों, जग में पानी भरा है बराबर पानी 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए। तो 3 लीटर जग में पानी भरा, कितना जग में पानी कितना दोस्तों 3 लीटर है, जग में पानी कितना है 3 लीटर, यानी कि कितना होगा 3 लीटर। और 3 लीटर को दोस्तों काहे में हम चेंज कर लें, सबसे पहले इसको 3 को 1000 में, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें दोस्तों, तो ये मिलीलीटर में चेंज होगा। अब ध्यान समझिए, कितना 3000 मिलीलीटर हो गया। यानी जग में कितना पानी, जो 3 लीटर का जग है उसमें 3000 मिलीलीटर, यानी कि 3 लीटर का जग है, या कहें वही जग जो है उसमें 3000 मिलीलीटर पानी आता है। और कितने मिलीलीटर के भरना है पानी दोस्तों, 50 मिलीलीटर के बर्तन से भरना है। से कितनी बार पानी भरा जाएगा, तो लिखिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी भरा जाएगा बराबर, बर्तन से पानी भरा जाएगा बराबर दोस्तों, जाएगा बराबर कितना, क्या करेंगे इसको 3000 को दोस्तों 50 से डिवाइड कर दे, 3000 को 50 से भाग कर दे, क्योंकि देखिए टोटल 3000 है और 50 मिलीलीटर के भरना है, तो डिवाइड ही तो करो, कितनी बार भरना है ना, इतनी बार दोस्तों भरा जाएगा। जो कहा है 50 मिलीलीटर के बर्तन में पानी भरा जाएगा वो 3000 बटे 50 बार। इसको काट ले तो 5, देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा। अब 5 एकम 5 दोस्तों, और 5 छक्का 30, फिर 0 हो गया, यानी कि 60, यानी कितना 60 बार दोस्तों। यानी कि यदि हमें उस जग को फुल भरना है, यानी कि उसकी जग की जो धारिता है उसको कंप्लीट करना, जो 3 लीटर उस जग में पानी भरना है, तो 50 मिलीलीटर के बर्तन से दोस्तों हमें 60 बार पानी यदि हम डालेंगे तो वो जो जग है वो पूरा भर जाएगा, अपनी धारिता के बराबर जग फुल हो जाएगा दोस्तों। कितना आसान प्रश्न है, 1 नंबर आपको ऐसा प्रश्न दिलाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा, ध्यान से देखिए भैया, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है भैया, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। कहा है 4 लीटर दूध नापने के लिए, 4 लीटर दूध नापने के लिए 4 लीटर के दूध को नापने के लिए दोस्तों 250 मिलीलीटर के नपने से 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापा होगा, नपने से
कितनी बार दूध नापा होगा। देखिए ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे कहा है, पैटर्न सेम है तो भैया इसको रब करें, ध्यान से देखिए। आपसे कहा है कि 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से, जो मतलब 250 मिलीलीटर का जो 1 लीटर है उससे नपने से कितनी बार दूध नापा होगा। जो 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से उसे कितनी बार नापा होगा। अब फिर यहाँ मिलीलीटर आ गया और यहाँ क्या है लीटर। किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए एक सबसे अहम बात आपको ध्यान में रखनी, उस प्रश्न के जितने भी मात्रक हों, मात्रक मतलब जितनी भी इकाई हो, वो उन सभी इकाइयों को एक में रखते हैं। या तो हम लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर ले या मिलीलीटर को दोस्तों हम लीटर में चेंज कर, जिसमें जो आपको सुविधा लगे। मतलब उस प्रश्न के जितने भी मात्रक हैं, जो कुछ दिया है उसको सबको एमकेएस पद्धति में रखेंगे। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि एमकेएस पद्धति में रखेंगे, या उसको सीजीएस पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, किसी भी एक पद्धति में रखेंगे। आपने पद्धतियां तो दोस्तों तो पढ़ी होंगी ना, फर्स्ट ईयर में खूब पद्धतियां पढ़ाई गई। शुरुआत में ही पहले चैप्टर में ही पद्धतियां सिखाई जाती और 9th हाई स्कूल में खूब सिखाई जाती पद्धतियां। तो पद्धतियों के बारे में तो आपने सीखा होगा ना। जो एमकेएस पद्धति होती है, यानी कि उसमें लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम होता है। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। या तो उसमें रखेंगे, या किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए या तो एमकेएस पद्धति या सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति कहने का मतलब इसमें लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उसके सभी मात्रक एक ही पद्धति में होने चाहिए। इसलिए यहां लीटर दे रखा, यहां मिलीलीटर देखा, तो लीटर को दोस्तों हम कहां में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर। तो ठीक है, तो क्या करा, 4 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध नापना होगा। तो 4 लीटर को दोस्तों कहां में सबसे पहले चाहिए, दूध कितना है हमारा, दूध दोस्तों कितना है, 4 लीटर। और 4 लीटर को दोस्तों हम कहाँ में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में। और मिलीलीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है क्या, अभी बताया था 1 लीटर वाला कितना होता है दोस्तों, 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर होते हैं। आप पहले से इससे परिचित हैं। 1 लीटर में कितने हो जाए, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 4 लीटर में कितने होंगे, 4 इससे मल्टीप्लाई कर दिए 1000 को, ये हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा कि मिलीलीटर, सॉरी, तो मिलीलीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 4 गुणे 1000 कितना, 4000 हो गया, 4000 मिलीलीटर हो गया। राइट, कोई समस्या यहाँ तक। अब आपसे पूछा, लिखिए 250 मिलीलीटर के नपने से दूध नापा जाएगा बराबर, दूध नापा जाएगा बराबर कितना, 4000। डिवाइड कर दो दोस्तों, 4000 और बट्टे कितना, 250। ठीक, बार। ठीक है, काट लीजिए इसको। बस सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, को कुछ बहुत गंभीर नहीं है। 0 0 25 से काटिए या 5 से काट दीजिए। देखिए 5 25, इसको काट देंगे, 5 बट 40, 0 होगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 बचा 0, 5 एकम 30, यानी कि 16 बार। यानी कि 250 ml जो मिलीलीटर का नपना है, उससे यदि हमको 4 लीटर दूध नापना है तो कितनी बार नापेंगे दोस्तों, 16 बार नापेंगे। कितनी बार नापेंगे, 16 बार उसको नापेंगे। 16 बार 250 मिलीलीटर का, जो 16 बार 250 मिलीलीटर का बर्तन यूज करेंगे और बार बार जिसमें नाप रहे हैं उसमें बार बार पलट लेंगे, तो 4 लीटर हमारा दूध तैयार हो जाएगा। है आसान प्रश्न कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है भैया, आपसे प्रश्न संख्या 3 कहा भैया कि 2 लीटर के बर्तन को, 2 लीटर के बर्तन, 2 लीटर के बर्तन, यानी कि 2 लीटर के बर्तन, यानी कि बर्तन की धारिता कितनी है, उस बर्तन में सिर्फ 2 लीटर आ सकता है। जो भी 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है।
मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार, बर्तन से दोस्तों 5 बार पानी से भरा जाता है, दोस्तों। इसको रब कर दे, ठीक है। चलिए हम 2 लाइनें पढ़ के मिटा रहे हैं। पानी से भरा जाता है, इतना मिटा दिया, ठीक है। अभी जिसका ये नहीं लिखा वो लिख लिया, 16 लिखा, पानी से भरा जाता है। इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से, इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से, 50 मिलीलीटर के नपने से यानी जिसे नापा गया, नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जाएगा? शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है? कितनी बार में भरा जा सकता है? कितनी बार में भरा जा सकता है? देखिए ये भी प्रश्न अच्छा दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न 2 बार में पूछा, 2 नंबर में आता दोस्तों। देखिए ध्यान से, आपसे कहा है 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी से भरा जाता है। 2 लीटर का जो बर्तन है, ठीक है, कितने लीटर का बर्तन दोस्तों? 2 लीटर का बर्तन, यानी कि बर्तन की धारिता कितनी हो गई? 2 लीटर। उस 2 लीटर के बर्तन को 250 मिलीलीटर का एक नपना है, 250 मिलीलीटर का एक बर्तन है जिससे 5 बार भरा जाता है। 2 लीटर का जो हमारा बर्तन है, ये क्या, ध्यान समझिए, ये मान लेते हैं 2 लीटर, ये हमारा एक बर्तन हो गया, ये बर्तन हो गया। इस बर्तन में हमारा कितने लीटर का, यहाँ तक ये मान लेते हैं, ये इतना बर्तन सीधा चलो बना देते हैं, ये हमारा बर्तन है, ठीक है, ये हमारा बर्तन है। यहाँ तक इसको, इसकी यहाँ तक यदि हम द्रो भरे तो ये इसमें 2 लीटर पानी आता है। कितने लीटर आता है दोस्तों? 2 लीटर पानी आता है। ध्यान समझिए, ये बर्तन है, इसमें कितने लीटर पानी आता है? 2 लीटर पानी आता है। फिर 250 मिलीलीटर के नपने से 5 बार पानी से भर दे तो 2 लीटर कह लें दोस्तों, या इसी को क्या कह सकते हैं? 2000 मिलीलीटर, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, तो 2 लीटर में कितने? 2000 मिलीलीटर हो गए। और 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार भरा जाता है, यानी कि 250 गुणे कितना हो गया? 5 बार भरेंगे तो एक बार में 250 भरते हैं, तो 5 बार में कितने? 250 को 5 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया? 5 25, 5 गुणे 0 0 होगा, 5 25 होगा, चला 2 5 10 दोबारा, यानी कि 1250 मिलीलीटर। मान लेते हैं 1250 मिलीलीटर कहीं यहाँ तक आ गया, यानी कि यहाँ तक जो पानी हमारा भर गया, ये पानी हमारा यहाँ तक भर गया। कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1250 मिलीलीटर। कितना होगा दोस्तों? 1250 मिलीलीटर हमारे यहाँ तक हो गया। तो कह रहा है, तो इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को, तो दोस्तों शेष भाग कितना बचा जाके? देखिए 2000 मिलीलीटर था, उसमें से 1250 हमारा पानी भर चुका, तो बचा कितना? 2000 में से हम 1250 घटा दें, तो यानी कि कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना? 5, यहाँ बचेगा 9 में से 2 का कितना? 7, 750 बचेगा दोस्तों। यानी कि जो इतना शेष भाग बचा है, ब्लू कलर से हम जो लिख रहे हैं, 750 मिलीलीटर दोस्तों जल जो हमको पानी भरना है, किस नपने से भरना है? 50 मिलीलीटर के नपने से भरना है। कितना जल? 750। तो यानी कि 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 55, यानी 15 बार भरा जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेती, तो चित्र के माध्यम से आपने सीख लिया, समझ लिया। अब इसको सॉल्व करते, कैसे लिखेंगे, कैसे पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए, ठीक है। आपके चित्र के माध्यम से सीख लिया ना इसको। अब इधर देखिए 2 लीटर के बर्तन को, तो बर्तन की धारिता कितनी है? धारिता मतलब 2 लीटर, और 2 लीटर को दोस्तों काय में चेंज करने, फटाक से कितना? 2 गुणे 1000 कर लेंगे, 1000 मिलीलीटर हो गया। हमने कहा सारे मात्रा को 1 में रखना, इस 2000 को रब कर रहे हैं दोस्तों यहाँ से, तो कितना आ जाएगा? 2000 मिलीलीटर। जो बर्तन की धारिता, समझ गए, यानी कि उस बर्तन में 2 जितना द्रव आ जाता है वही बर्तन की धारिता होती, तो बर्तन की धारिता कितनी? 2 मिलीलीटर हो गई। अब कह रहा है 250 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार पानी भरा जाता है, तो बर्तन में पानी भरा जाता है 250 मिलीलीटर के बर्तन से
के बर्तन में पानी भरा जाता है बराबर 5 बार। 250 मिलीलीटर से बर्तन 250 मिलीलीटर के बर्तन से बर्तन में 5 बार पानी भरा जाता है। 5 बार पानी भरा जाता है बराबर कितना, देखिए 250 हो गया दोस्तों, और गुणे कितना 5 बार भरा गया ना, तो 5 हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया। अभी तो किया था आपने, कितना 1250 आएगा था, 5 गुणे 0 0 हो गया, 5 25 हो गया, हासिल आया देखिए कितना 2 5 दूनी 10 2 12 1250 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए बताइए शेष धारिता, मतलब शेष पानी कितना बचा, अब भरने के लिए पानी कितना बचा आपसे कहा। इसके बाद 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग तो दोस्तों शेष भाग बचा कितना 2000 हमारे पास था, 2000 मिलीलीटर था हमारे पास उसकी धारिता बर्तन की, उसमें से 1250 200 मिलीलीटर भर चुके हैं, यानी कितना बचा जाके दोस्तों, इसमें से घटाएंगे तो 0 बचा जाके, यहाँ से कितना बचा जाके 5 बचा जाके, और यहाँ 9 से 7 750, यानी कितना बचा जाके 750 मिलीलीटर। यानी कि जो अभी शेष भाग, मतलब जो शेष भाग यानी कि जो शेष भाग पानी का भरना है 750 मिलीलीटर भरना है, और वो किससे भरना 50 मिलीलीटर के नपने से। तो लिखिए 50 मिलीलीटर के नपने से 50 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग भरा जाएगा बराबर, शेष भाग भरा जाएगा बराबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, भरा जाएगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 750 और बटे कितना दोस्तों 50, जैसे लगाते आ रहे हैं, अब तो सीख गए होंगे ना। तो 0 से 0 कट गया, हाँ, और 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 हो गया दोस्तों, और ये कितना हो गया 5 एकम 5, ठीक है, और 2 हासिल 25 हो गया, 5 25, यानी कि 15 बार। कुछ विशेष नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया प्रश्न है, 15 बार भरा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। कहीं पे कोई डाउट हो तो दोस्तों बताइए, इतने में कहीं पे कोई डाउट हो दोस्तों बताइए फटाक से। ठीक दोस्तों, तो इतना आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर में हमने कहा था धारिता पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और हमने बता दिया कि धारिता किसे कहते हैं। किसी द्रव में भरा जाने वाला किसी बर्तन में भरा जाने वाला जो द्रव होता, वही जो किसी बर्तन में भरा जाने वाला द्रव पदार्थ ही उसकी धारिता कहलाता है। ठीक है, किसी बर्तन में भरा जाने वाला द्रव पदार्थ ही उसकी धारिता कहलाता है। एक प्रश्न और लगा लेते हैं फटाक से यही इसी में हम थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा इस बार कह दिया 4 लीटर के बर्तन को 4 लीटर के बर्तन को, ठीक है, 400 मिलीलीटर के बर्तन से 5 बार भरा जाता है, 5 ही बार भरा जाता है। तो इसके बाद 100 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को कितनी बार में भरा जा सकता है। तो इस बार 4 लीटर का दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 लीटर। इसी प्रश्न में आपको इसका समझा रहे हैं, इसमें कितना हो जाएगा, इस बार 4 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे 2 था वहाँ पे इतना, इस बार कितना हो जाएगा दोस्तों 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसको चेंज कर लीजिएगा, आप घर से आराम से लगाइएगा। यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 का मतलब कितना 4000 हो गया। अब इसमें से कितना कहा 400 मिलीलीटर के 5 बार पानी से भरा जाएगा। तो 400 यानी कि 5 में कितना हो जाएगा 400 गुणे 5 कितना 5 को 20, 2000 भर गया पानी, 2000 मिलीलीटर भर गया। तो जहाँ 1250 था वहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2000 मिलीलीटर हो गया। अब शेष भाग कितना 4 था, 4 लीटर, यानी यहाँ 4000 मिलीलीटर था पानी, यहाँ कितना था 4000 ml पानी था। ml का मतलब मिलीलीटर था, उसमें से 2000 भर गया। तो जो 2000 मान लेते यहाँ तक भरा गया, कहाँ तक यहाँ तक, आधा मान लेते, चलो यहाँ तक आया 2000। तो ये 2000 भर गया, यानी कि ऊपर का कितना बचा दोस्तों, ये भाग 2000 ही तो बचा जो ब्लू कलर से लिखा था। अब कितना बचा दोस्तों, ये 2000,
2000 यहाँ पे बचा जाए इस ब्लू कलर, ये 2000 ml को भरना है। इस जो शेष भाग बचा है ब्लू कलर वाला, इसको भी भरना है, ये वाला जो ब्लू कलर से हमने खींच दिया डॉटेड, इसको भरना है। तो ठीक है, तो यानी कि बर्तन की धारिता इस बार कितनी, 2 लीटर के समय कितना है 4, तो जहाँ पे 2 था वहाँ कितना कर लिया दोस्तों, 4 कर दिया। अभी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीलीटर से, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 यहाँ से 250 के समय कितना 400, तो यहाँ से 400 मिलीलीटर के बर्तन से बर्तन में 5 बार पानी भरा जाएगा, तो 4 यहाँ 250 के समय कितना हो जाएगा दोस्तों 400। आप कॉपी में से मत सही कर लीजिएगा, ये अगला क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो 400 गुणे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 पंचे 20 और 2 जीरो थे, यानी कि 2000 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, अब शेष भाग कितना, यहाँ 4000 था 2000 के स्थान पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 1200 के स्थान पे कितना दोस्तों 2000, तो कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2000 बचा जाके। ठीक है, अब शेष भाग तो 50 ml के स्थान पे कितना इस बार 100 है, कितना 100 मिलीलीटर के नपने से आज शेष भाग को कितनी बार नापेंगे, तो 100 मिलीलीटर के नपने से शेष भाग को नापेंगे कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से भैया। अब 4000 ये हो गया, नहीं 2000 शेष बचा था ना, शेष भाग को भरना ना, तो 2000 हो जाएगा यहाँ पे, 2000 बटे कितना 100 मिलीलीटर के नपने से नापना है, यानी कि 100। ठीक है, अब 0 0 काटे, ये एक जीरो से दोनों जीरो से 2 जीरो का कितना बचा देखे 20, यानी कि 20 बार, यानी कि यदि शेष बचा था शेष भाग को भरना है, शेष भाग यानी कि 2 मिलीलीटर, जो 2 मिलीलीटर यानी कि 2 लीटर जो पानी भरना था उस बर्तन में 2000 मिलीलीटर का मतलब कितना 2 लीटर, कितना 2000 मिलीलीटर का मतलब कितना हुआ 2 लीटर, यानी कि 2000 मिलीलीटर को यदि इस बार जो ब्लू कलर में भरना इतना पानी भरना है, तो यदि हम 100 मिलीलीटर के बर्तन से भरेंगे तो हमें 100 मिलीलीटर के बर्तन से 20 बार उसमें पानी डालना होगा, 20 बार उसमें पानी अलग से डालना होगा, क्योंकि 2000 तो भरा था और 4000 टोटल था, तो 2000 भरने के लिए 100 मिलीलीटर का बर्तन है तो 20 बार पानी डाल देंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों 2 नंबर का आता है। अब शेष भाग जो क्षेत्रफल है, आयतन है, इस पे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कल यानी कि जो चैप्टर नंबर 10 होगा उसमें क्षेत्रफल आपको दोस्तों पढ़ना है, उसमें क्षेत्रफल विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें, और उस क्षेत्रफल से दोस्तों प्रश्न बहुत बनते हैं। क्षेत्रफल से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बनते हैं। कोई रास्ता दे देगा, ठीक है, कोई रास्ता से खेत दे देगा, कहेगा खेत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, फिर कहा इस खेत के चारों ओर कितना 2 मीटर का रास्ता बनाया गया, खेत के चारों ओर 2 मीटर का रास्ता बनाया गया। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आता है, 2 नंबर देके जाता है, यानी कि चैप्टर नंबर जो 10 होने वाला वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, तो उसको भी आपको बड़े ध्यान और बड़े गंभीरता के साथ सीखना है। धारिता पे जितने टाइप के प्रश्न बनते थे हमने आपको करा दिए, ऐसे ही आपको धारिता पे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, आपको नंबर अच्छे से दिला के जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन आप सभी मित्रों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। कहीं पे कोई भी डाउट है तो दोस्तों तब भी आप कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेगा। और यदि आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए, ब्रह्मास्त्र चाहिए दोस्तों, यानी कि आपका एग्जाम के जितने भी प्रश्न, जितने पैटर्न के प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं उसको एक मॉडल पेपर के तरीके से आपके सामने पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाए, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं दोस्तों। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को देखते हुए मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। कल ही से, यानी कल 13 तारीख, कल ही से आपके 3 मॉडल पेपर, कल ही से आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे यदि आप कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।